भारत सरकार का कहना है, रक्षा मंत्रालय का कहना है कि कल की रात पाकिस्तान ने एक नापाक हरकत की है। 4 राज्यों में हमारे 15 जो आर्मी के ठिकाने हैं, सैन्य ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाने की। जी हाँ नाज़रीन, ये सब कुछ मैं नहीं बता रहा, ये भारतीय मीडिया का एक एंकर है जो बड़ी एग्रेशन के साथ अपनी पसपाई, अपनी रुसवाई और अपनी जिल्लत के वाकयात बांगे दोहर बाज़बाने ज़द-ए-आम करता दिखाई दे रहा। और रात को एक बड़ा पहलवान पाकिस्तान की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह भारत के ऊपर ना सिर्फ टूट पड़ा बल्कि भारत के औसान हता कर दिए। अगर वो बावला कुत्ता एक इंसानी शक्ल में आकर लोगों को काटने लगे तो उसके दिमाग पर गोली नहीं मारते, उसके हाथ और पांव काट देते हैं। जो हमारी एयरफोर्स ने, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने और हमारी अटर्ली ने और हमारे हदफ 1 और हदफ 2 ने जो इनका हाल किया कि जब हम हमला करेंगे तो उसकी गूंज और उसकी सदा हम नहीं फैलाएंगे, दुनिया बताएगी तुम्हें आकर कि तुम पर कोई तूफान बर्पा हो चुका है। जंगें लड़ने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करना पड़ता है। कल रात को भारत ने नूर खान एयरबेस के ऊपर हमला करने की कोशिश की। हमारे मजबूत तरीन एयर डिफेंस सिस्टम ने अल्हम्दुलिल्लाह इंटरसेप्ट ही नहीं किया बल्कि उसी मिसाइल को निस्तो नबूद हवा में कर दिया और एक रत्ती बराबर भी नुकसान न पहुंचा। भारत के हर हिंदू का अब मुकद्दर दोज़ख बनने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज ही किसी बैलिस्टिक मिसाइल से नहीं, हदफ 1 और हदफ 2 से किया और उसके ऊपर बैनर में उन बच्चों और बच्चियों के नाम लिखे जिनको 6 और 7 की रात को अखंड भारत के ख्वाब देखने वाले बुच्चड़ मोदी ने शहीद कर दिया। तुम्हें अंदाजा है तुमने किस कौम को ललकारा है जो तुम्हारे ड्रोन्स के साथ बाकायदा तौर पे खेलते नहीं रहे बल्कि हमारे बच्चे उनका जायजा लेते रहे, उनको पैरामीटर्स नापते रहे और ये देखते रहे कि मोटरें कहां पर लगी हैं। हर चीज का टारगेट लॉक कर लिया गया था। सिर्फ एक बेहतर वक्त, एक मुनासिब मौका। मेरा नाम यासिर शमून खान है। 9 तारीख का सूरज गरूब हुआ और आधी रात को 10 मई को 3 बजे भारत ने एक घनौना खेल खेलना शुरू कर दिया। ये खेल तो तकरीबन अरसा 2 साल से जारी था। पहले पहलवान की सूरत में, फिर पहल काम की सूरत में, और शायद भारत के गायब को भी ये इल्म ना था कि सच में पहलवान आ जाएगा। और रात को एक बड़ा पहलवान पाकिस्तान की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह भारत के ऊपर ना सिर्फ टूट पड़ा बल्कि भारत के औसान हता कर दिए, बल्कि निस्तो नाबूद कर दिया भारत को। नाज़रीन, ये उस तरह का जर्नलिज्म नहीं है जो भारतीय मीडिया ने किया कि लाहौर में भी एक बंदरगाह हमें नज़र आ रही थी और कोयटा में भी एक बंदरगाह नज़र आ रही थी और रावलपिंडी में भी बहुत सारी ऐसी हरकतें जो सोच और समझ से आ रही हैं। एक जिम्मेदार मीडिया, एक जिम्मेदार अवाम और एक जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हर वक्त हमा वक्त एक शहादत हासिल करने के लिए पाक आर्मी के मसल्ला जवान किस तरह तैयार बैठे थे, शायद ये बुच्चड़ मोदी को अंदाजा ही ना था। एक बावला कुत्ता जब पागल हो जाता है तो फिर उसे अपने मालिक की, अपने शनासा की, अपने जानने वाले की और उस मौसन की जो उसकी खैर चाहता था पहचान नहीं रहती। अगर वो बावला कुत्ता एक इंसानी शक्ल में आकर लोगों को काटने लगे तो उसके दिमाग पर गोली नहीं मारते, उसके हाथ और पांव काट देते हैं। वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर अवाम ने कल ये फैसला किया कि अब वो वक्त आ गया है जिसका इंतजार था। बुज़दिल कौम नहीं है। ये तकरीबन 3 रोज से एक छुपा छुपाई, एक लुक्कन मिट्टी का खेल चलता रहा।
और ये भी मैं आज भारत को बता देना चाहता हूं, बल्कि भारत को मैं क्या बता देना चाहता हूं, रात को जो हमारी एयरफोर्स ने, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने और हमारी अटर्ली ने और हमारे हदफ 1 और हदफ 2 ने जो इनका हाल किया, वो इन्हीं की एंकर की जुबानी खुद सुनी। भारत सरकार का कहना है, रक्षा मंत्रालय का कहना है कि कल की रात पाकिस्तान ने एक नापाक हरकत की है। 4 राज्यों में हमारे 15 जो आर्मी के ठिकाने हैं, सैन्य ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाने की। जी हाँ नाजरीन, ये सब कुछ मैं नहीं बता रहा, ये भारतीय मीडिया का एक एंकर है जो बड़ी इग्रेशन के साथ अपनी पसपाई, अपनी रुसवाई और अपनी जिल्लत के वाकयात बांगे दोहर बाज़बान ज़द-ए-आम करता दिखाई दे रहा। अब मैं कुछ एक्चुअल फैक्ट्स की जानिब बढ़ता चला जाता हूं। कहते हैं कि वक्त आने से पहले बातें करने वाला आदमी सिर्फ और सिर्फ रस्मी मुलाकातें करता है। जब पहलवान ने किसी को जाके मिलना होता है तो हमारे डायरेक्टर जनरल ISPR ने जैसे कहा कि जब हम हमला करेंगे तो उसकी गूंज और उसकी सदा हम नहीं फैलाएंगे, दुनिया बताएगी तुम्हें आकर कि तुम पर कोई तूफान बर्पा हो चुका है। नाज़रीन, अब फैक्ट्स की जानिब जाते हैं। अरसा 2 साल से एक खतरनाक भारत प्लानिंग कर रहा था कि किसी तरीके से हमारे सूबा बलोचिस्तान को हमसे अलग किया जाए। हमें हर पल की, हर चीज़ की बाखूबी खबर थी। इस तरह नहीं होता कि हमारी नज़र में अगर कोई भारतीय एजेंट होता है तो हमने फ़ौरन ही उसको पकड़ लेना होता है। उसकी नकलो हरकत को कैच करना, उसको फॉलो करना, उसका फुट वर्क करना, ये बड़ा अहमियत का हामिल होता है। जो पाक आर्मी से तल्लक रखने वाले लोग हैं वो इस स्ट्रेटजी को बखूबी समझते भी। एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, उसकी हरकतों असनाद को महदूद कर दिया और उसकी हरकतों असनाद को महदूद करने के बाद उसके तो तमाम मिशंस जो हैं वो वहीं रुक गए। और बवक्त ज़रूरत अब पीछे बैठने वाला ऑपरेटर जो है, यानी कि जो भारत में एक बुच्चड़ ने ऑपरेटर बैठाया हुआ है, वो तो किसी भी वक्त उस प्लान को चेंज कर देगा और हम फिर अंधेरे में नहीं। हमारी मसल्ला अफवाज ने, हमारी इंटेलिजेंसी फोर्सेस ने और हसास इदारों ने यह फैसला किया कि इन हरामजादों को जो भी कर रहे हैं करने देना चाहिए, अपना उसमें बचाव देखना चाहिए और इनका पीछा करना और इनका ताक़ुब करना लाजम करा देना चाहिए। उन हरकतों असनाद के बावजूद भी डोजियर के ऊपर डोजियर बना के बेचते जाते रहे और यही एक सफारती ज़रिया होता है जिसमें मतनब्बे अपने दुश्मन को करना होता है कि तुम्हारी ये हरकत भी हमारे नोटिस में है, तुम्हारी ये हरकत भी हमारे नोटिस में है। बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं कि वो हरकतें हम बांगे दोहर अभी नहीं बता सकते, लेकिन वक्त आने के ऊपर जैसे ये ड्रोन हमलों का मलबा तकरीबन 500 मन के करीब तुम्हारे मुंह पर मारेंगे तो वो सबूत भी तुम्हारे मुंह के ऊपर मार देंगे। जाफर एक्सप्रेस से ये कहानी शुरू होती है। जाफर एक्सप्रेस को जिन लोगों ने टारगेट किया वो अफ़गान बशिंदे, वो किन के साथ उठते बैठते थे, उनकी तस्वीर, उनकी हकीकत, उनकी मेल मुलाकातें, उन्हीं लोगों की मनी ट्रेल, उन्हीं लोगों की बाकायदा तौर पे पैसों की तरसील, हर तरह के शवाहद हमारे पास मौजूद थे और तकरीबन एक किताबचे की शक्ल में डोजियर बना के भारत की खिदमत में पेश किया गया कि ये फलानी जगह है जहां पर तुम कभी अपनी माँ, कभी अपनी बहन, कभी अपनी भतीजी, कभी अपना भतीजा और तमाम खानदान की खवातीन को पेश वक्तन फवक्तन करते रहते हैं। लेकिन जाहिर है बदनीयत इंसान अपने आप को जब सुपर पावर मानने लगता है, सलामती कौंसिल में बाकायदा तौर पर रुकन बनने के ख्वाब देखता है और वो चकनाचूर हो जाते हैं, तो जाहिर है वो बकलाहट में ऐसी हरकतें भी करने लगता है कि जिसके बाद उसका तन सर से तो जुदा होता ही होता है, उसके औसान भी ख़ता हो जाते हैं। अब नाज़रीन बात करते हैं सीधी कल की रात की जानिब। नाज़रीन कल रात वो घिनौना खेल भारत ने खेला जिसके मकासद वतन अजीज़ पाकिस्तान की फोर्सेस को पहले से पता है। हमारे घर में भी ये बात चल रही थी कि हमला क्यों नहीं करते।
लड़ाइयाँ बड़े होश और हवास के साथ लड़ी जाती हैं। जंगें सिर्फ पुरअज़्म होने के साथ नहीं लड़ी जाती। जंगें लड़ने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करना पड़ता है। हाँ, ये 2 दिन के बाद शतरोल होनी थी, मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ और मैं जानता भी। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान अपनी बदकिस्मती को, पंजाबी में कहते हैं कि बदकिस्मतियाँ इंसान अपने सेड़ता है। बहुत से तजिया निगार ये कहते फिरते नज़र आ रहे हैं कि रात को जो खेल भारत ने खेला वो सिर्फ और सिर्फ हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए खेला। मुझसे झूठ नहीं बोला, मैं जो आपको हकीकत बताने जा रहा हूँ। हर मुल्क की कोई ना कोई ऐसी एयरबेस होती है या कोई ऐसा डैम होता है जो उसकी इशारा रखता है। कल रात को भारत ने नूर खान एयरबेस के ऊपर हमला करने की कोशिश की। हमारे मजबूत तरीन एयर डिफेंस सिस्टम ने अल्हम्दुलिल्लाह इंटरसेप्ट ही नहीं किया, बल्कि उसी मिसाइल को निस्तो नाबूद हवा में कर दिया और एक रत्ती बराबर भी नुकसान ना पहुंचा। जब ये वाक़या मुकम्मल तौर पे हो गया तो डीजी साहब ISPR आए, तो फिर उन्होंने आखिरी लफ्ज़ जो बोला वो ये था कि वेट फॉर रिस्पॉन्स, और उसके बाद वो चले गए। मुझे उस वक्त ही ना सिर्फ अंदेशा था बल्कि मेरा ये कामिल यकीन था कि बफज़्ल करम अल्लाह ताला के भारत के हर हिंदू का अब मुकद्दर दोज़ख बनने वाला है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह दोज़ख बना। बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ, बड़ी चाबुक दस्ती के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज ही किसी बैलिस्टिक मिसाइल से नहीं, हदफ 1 और हदफ 2 से किया, और उसके ऊपर बैनर में उन बच्चों और बच्चियों के नाम लिखे जिनको 6 और 7 की रात को अखंड भारत के ख्वाब देखने वाले बुच्चड़ मोदी ने शहीद कर दिया। और ये वो वाहिद भारत का तीर था जो करोड़ों वालदैन, करोड़ों जिम्मेदार पाकिस्तानी मसल्ह अफवाज, हमारी वो गवर्नमेंट जो कभी एक नहीं हुई, वो एक होने के बाद अपने सीने के ऊपर बर्दाश्त कर रही। ये कारी ज़र्ब नहीं थी, ये भारतीय बुच्चड़ नुमा मोदी और उसके गोदी मीडिया का और उसकी नाकस फौज का एक बुज़दिलाना हमला था। इस बुज़दिलाना फेल के बाद फैसला कर लिया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह एक मुनासिब वक्त के ऊपर इसका एक ख़तरनाक जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, ये छुपन छुपाई का खेल चल रहा था। ये जो मिसाइल हमारे ऊपर आते थे और ये जो नेवल हमारे यहाँ पर मिसाइल, नसीराबाद में मिसाइल गिरा, बिल्कुल गिरा, हम तस्लीम करते हैं। हमने अपनी जानों की कुर्बानी देने को तरजीह दी, लेकिन हमने इतनी हसास जगह की लोकेशन शेयर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने करीब आने दिया। वो पंजाबी का गाना है ना नरगस का, नेड़े आ बालमा वे हैं मैं मर गई हैं। हमने मर जाने को, जन्नत में जाने को तरजीह दी। हम उस वक्त अगर उससे फायर कर देते, जो कर भी सकते थे, तो हमारी लोकेशन इंटरसेप्ट हो सकती, कंप्रोमाइज हो सकते थे। यही एक जज्बा था, यही एक प्लानिंग थी जो अल्हम्दुलिल्लाह पसे पर्दा चल रही थी, और बहुत सी चीज़ों को छुपा कर रखा गया। सिर्फ सही वक्त, सही मुकाम और एक मजबूत फैसला, फिर उसके बाद वो अमल जो रात को हुआ, उड़ी, पठानकोट और फिर उसके इर्द गिर्द भारत का कौन सा ऐसा हिस्सा है हाथ की 5 उंगलियां काट दी हैं। सिर्फ हाथ इसलिए छोड़े हैं कि दुनिया हमें ये समझ सके कि हम अपनी लड़ाइयाँ सिर्फ गम और गुस्से की हालत में नहीं, होश के साथ लड़ते हैं। और ये जो अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज ने रात को एक इतना बड़ा ऑपरेशन बुनियान मरसूस, यानी कि सीसा पिलाई दीवार, तभी पूरे भारत के हवास और होश खता हो गए। कहाँ गया गौरव आर्या, कहाँ गया कर्नल बख्शी? ओ खुदा का खौफ खाओ, ये किस कौम को तुमने ललकारा है?
ये वो कौम है जो तजर्बा करने के लिए अपने ही पांव के ऊपर हथौड़ी मार लेती है। ये वो कौम है जो सिर्फ एक सेल्फी बनाने के चक्कर में बुर्ज खलीफा से छलांगे लगा देती है। तुम्हें अंदाजा है तुमने किस कौम को ललकारा है, जो तुम्हारे ड्रोन्स के साथ बाकायदा तौर पे खेलते नहीं रहे, बल्कि हमारे बच्चे उनका जायजा लेते रहे, उनको पैरामीटर्स नापते रहे और ये देखते रहे कि मोटरें कहां पर लगी हैं। किस कौम को ललकारा है? ओए हम जंगे लड़ लड़ कर बड़े हुए हैं और 3 दफा तो तुम्हें धूल चटा चुके हैं। तुम्हें क्या लगता था कि तुम्हें माफी मिल जाएगी? बेटा, ये तुम रात को हरकतें ना भी करते तो तुम्हें माफी नहीं थी मिलनी, हिसाब लेना था। लेकिन तुमने रात को अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे मौके खुद फराहम किए जिसका हमें इंतजार था। और देखो, सबसे बड़ी जो जीत वो ये नहीं कि हमने साइबर हमले करके तुम लोगों की एक एक चीज को हैक कर लिया। ये तो आज से 1 हफ्ता पहले ही हम कर चुके थे। आपको इस बात को तस्लीम करे या ना करे, हर चीज तुम्हारी हमारे रडार में थी, हर चीज हमारे फोकस में थी, हर चीज का टारगेट लॉक कर लिया गया था। सिर्फ एक बेहतर वक्त, एक मुनासिब मौका जो तुमने हमें फराहम किया। दुनिया को यह बता दिया कि रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में मर्दे मुजाहिद ललकार कर वार किया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ वार किया, बल्कि आज भारत को ऐसी मुंह की खानी पड़ी। अब भारत की तमाम हसास मालूमात डार्क वेब के ऊपर फॉर सेल हैं। नाज़रीन, इतनी इबरतनाक सजा, इसका कोई तसव्वुर कर सकता है? इसे बायोलॉजिकली अगर आप सोचें तो आपके घर की रजिस्ट्री, उसका खतौनी, उसका खसरा नंबर, ये बाहर किसी को पता हो तो फिर आपके पल्ले क्या है? इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के तमाम मंसूबे अल्हम्दुलिल्लाह इस मुट्ठी में बंद, और हम अब सोच रहे हैं कि इसको खोलकर कहां कहां नशर करें, कहां कहां उड़ाएं। मैं सच बताऊं तो जब रात को 5 बजे सुबह सुबह हमारे डायरेक्टर जनरल ISPR ने एक मिनट का खिताब किया तो उसके बाद मैं अंदर के अंदर मुस्कुरा रहा था। सच बताऊं तो भारत का अंजाम मेरी आंखों के सामने था और मेरा तो हासा ही निकल गया था, क्योंकि मैं अपनी जोहरी सलाहियतों को ना सिर्फ जानता हूं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे अंदर समो चुकी है। अभी भी वक्त है, बाजी पलटो, ये हिंदुइज्म का लेक्चर बंद करो। ये भारतीय जनता पार्टी का भारत नहीं है। यहां पर मुतअद्दिद अक़वाम बसती हैं, उनको भी जीने का उतना ही हक है जितने तुम्हारे शहर पसंद और इंतशार पसंद चंद हिंदू। वो हिंदू जिन्होंने एक अपना ही मजहब बना रखा है, जिनका तहजीब, जिनका जिंदगी के इज्जत के शोबाजात से कोई ताल्लुक ही नहीं। ये सिर्फ उनका मुल्क नहीं है। हाँ, अभी पार्टी खत्म नहीं हुई। नाज़रीन, आज रात तक लम्हा बलम्हा पाक आर्मी की जानिब से और पाकिस्तानी अक़वाम की जानिब से भारत को दिए जाने वाले तमाम सरप्राइजेस को लम्हा बलम्हा ना सिर्फ रिपोर्ट करूंगा बल्कि आसान से आसान लफ्ज़ों में तब्दील करके हर शख्स को बफज़ले करम अल्लाह ताला के जहादी बना दूंगा। अपना बहुत ख्याल